बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने कहा था कि था, थे, थी, जैसे मैं था, वह थी को अरबी में कैसे बोलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इन शब्दों के अलावा आप बहुत से अरबी के शब्द सीखेंगे और बहुत से जुमले सीखेंगे। बस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। कुछ अगर हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना होगा मैं वहां था, किसी जगह के बारे में आपको बताना है, कोई हादसा हुआ हो, कोई वारदात हुआ हो और आपको कहना है कि मैं वहां था, तो इसको अरबी में कहेंगे कुंत अना मौजूद हुनाक। कुंत अना मौजूद हुनाक। कुंत का मतलब होता है था, अना का मतलब मैं, मौजूद का मतलब मौजूद और हुनाक का मतलब होता है वहां। तो कहना होगा मैं वहां मौजूद था, तो कहेंगे कुंत अना मौजूद हुनाक। यहाँ पे इस जुमले में किसी जगह के बारे में नहीं बताया गया है। ऐसे ही आपको बोलना है कि मैं वहां था, तो इसको बोलेंगे कि कुंत अना मौजूद हुनाक, यानी मैं वहां मौजूद था। वह था लेकिन मैं देखा नहीं। अगर ये कहना हो कि वह था लेकिन मैं देखा नहीं, अब यहां पर हम बोलेंगे कान हुआ मौजूद लेकिन अना शूफ माफी। दोस्तों, पिछले जुमले में मैंने बताया था के लिए कुंत, ठीक है। तो कुंत शब्द का खुद के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुंत के लिए खुद के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कहना होगा मैं था, तो बोलेंगे कुंत। लेकिन यहाँ पर दूसरे को बताना है कि वह था, तो यहाँ पर कान शब्द का प्रयोग करेंगे, बोलेंगे कान हो मौजूद लेकिन अनाशूफ माफी। अरबी का इस जुमले का ट्रांसलेशन है वह था लेकिन मैं देखा नहीं। वह था यानी कान हुआ यानी वह था। मौजूद यानी मौजूद, ठीक है। लाकिन यानी लेकिन, अरबी में लाकिन कहते हैं, उर्दू में हिंदी में लेकिन कहते हैं। अना शूफ माफी, मैं देखा नहीं। अना का मतलब मैं, शूफ का मतलब देखा और माफी का मतलब नहीं। नहीं शब्द जो है ये माँ या माफी दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। आप चाहे तो माफी भी बोल सकते हैं या सिर्फ माँ बोल सकते हैं। तो वह था लेकिन मैं देखा नहीं, या वह था मैंने देखा नहीं है, इसका मतलब ये होगा। तो अरबी कहेंगे कान हुआ मौजूद लेकिन अनाशूफ माफी। मुमकिन वह मेरे पीछे थी। अगर कहना होगा मुमकिन वह मेरे पीछे थी, अब यहां पर थी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। मुमकिन यानी शायद, मुमकिन यानी शायद। तो मुमकिन को आप हिंदी में भी मुमकिन बोलते हैं, उर्दू में भी मुमकिन बोलते हैं और अरबी में भी मुमकिन बोलते हैं। तो आप चाहे तो कह सकते हैं शायद वह मेरे पीछे थी, शायद यानी मुमकिन। तो अरबी में भी कहेंगे मुमकिन। अब यहाँ पे मैंने इमकिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इमकिन भी कह सकते हैं या मुमकिन भी कह सकते हैं। अब यहाँ अरबी में बोलेंगे कानत, कानत मौजूद इमकिन वारा। कानत यानी वह थी, कानत यानी वह थी। हमको किसके बारे में कहना है? किसी लेडीज के बारे में कहना है, किसी औरत के बारे में कहना है कि वह थी, तो कहेंगे कानत। मौजूद यानी कानत मौजूद यानी वह मौजूद थी। इमकिन यानी मुमकिन यानी शायद। अना वारा, अना का मतलब मेरे और वारा का मतलब पीछे, ठीक है। तो कानत मौजूद इमकिन, या कह सकते हैं कानत मौजूद मुमकिन अना वारा, मतलब होता है मुमकिन वह मेरे पीछे थी। वह ताकत से खींचता था, वह ताकत से खींचता था। कोई भी चीज खींच रहा है और आपको बताना है कि वह खींचता था, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना है, कहना है कि वह ताकत से खींचता था। तो यहाँ पर आप चाहें तो कानत शब्द भी, कान शब्द भी बोल सकते हैं। कान, कान का मतलब होता है वह था, ठीक है। या चाहे तो इस हब्त हुआ मिन गौवी। इस हब यानी खींचना और इस हब यानी खींचता था। हो यानी वह, मिन का मतलब से और गौवी का मतलब ताकत होता है। वह गौवी से यानी ताकत से खींचता था
तो कहेंगे इसहब हुआ मिन गौवी, या कहेंगे कान इसहब हुआ मिन गौवी। अब इसहब बोलेंगे तो इसके पहले कान कान बोलेंगे, लेकिन अगर कान नहीं बोलना है तो इसहब के आखिरी में त शब्द का प्रयोग करेंगे और कहेंगे इसहब त हुआ मिन गौवी, यानी वह ताकत से खींचता था। लेकिन तो नहीं लगाना है तो बोलेंगे कान इसहब हुआ मिन गौवी, यानी वह ताकत से खींचता था। खोलना को अरबी में इफ्ता कहते हैं। दोस्तों यहां तक मैंने बताया था थे थी, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ एक चीज बता दूं कि किसी भी शब्द के आखिरी में अगर आप तो शब्द का प्रयोग करेंगे उसका मतलब होता है था थे थी। जहां पर भी था थे थी लगाना होगा वहां पर आप सिर्फ चाहे तो शब्द का प्रयोग करेंगे शब्द के आखिरी में। ठीक है, जैसे आपको मैंने पीछे बताया इसहब यानी खींचना, ठीक है, लेकिन इसहब त यानी खींचता था, खींचता था या खींचती थी। लड़की के लिए भी बोल सकते हैं, लड़का के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन लड़की के लिए अगर बोलेंगे तो कानत शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कानत मतलब खींचती थी, वो लड़की के लिए है। ठीक है, कानत इसहब, है ना। लेकिन अगर आप सिर्फ तो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इसहब तो, ठीक है। अब खोलना को अरबी में इफ्ता कहते हैं। जैसे कहना होगा कि दरवाजा खोलो, कहेंगे बाब इफ्ता। बाब इफ्ता, बाब का मतलब दरवाजा, इफ्ता का मतलब खोलो। कहना होगा ताला खोलो, कहेंगे गुफल इफ्ता। गुफल इफ्ता। अब यहाँ मैं गफल लिखा हूं, बोल रहा हूं गुफल, तो गुफल भी बोलते हैं, गफल भी बोलते हैं, गफल भी बोलते हैं। बहुत से लोग गफल कहते हैं, बहुत से लोग गफल कहते हैं, बहुत से लोग गुफल कहते हैं। ठीक है, तो इफ्ता यानी खोलना। तो ताला खोलो कहेंगे गफल इफ्ता। दुकान खोलो कहेंगे मफल इफ्ता, महल इफ्ता। महल इफ्ता, महल का मतलब होता है दुकान और इफ्ता का मतलब खोलना। सुबह दुकान कब खुलता है, आपको किसी से पूछना हो कि सुबह दुकान कब खुलता है, कहेंगे सबह महल मिता इफ्ता। सबह महल मिता इफ्ता। सबह यानी सुबह, महल यानी दुकान, मिता यानी कब और इफ्ता यानी खुलता है। सुबह दुकान कब खुलता है, अरबी में कहेंगे सबह महल मिता इफ्ता। दोपहर को दुकान कब खुलता है, दोपहर को दुकान कब खुलता है, कहेंगे जोहर महल मिता इफ्ता। जोहर महल मिता इफ्ता। जोहर यानी दोपहर, महल यानी दुकान, मिता यानी कब और इफ्ता यानी खुलता है। दोपहर को दुकान कब खुलता है, कहेंगे जोहर महल मिता इफ्ता। शाम को दुकान कब खुलता है, शाम को दुकान कब खुलता है, कहेंगे मसाह महल मिता इफ्ता। मसाह, मसाह का मतलब होता है शाम। अब एक चीज बता दूं, शाम का मतलब मगरिब के बाद भी शाम होता है। जैसे ऐसा के बाद है तो उसको भी आदमी कहता है शाम। अब यही होता है ना, सुबह, दोपहर और शाम। ठीक, तो अगर मगरिब का वक्त है, मगरिब से पहले या मगरिब से बाद, मगरिब से थोड़ा पहले, तो कहेंगे मसा, वो शाम के समय में आता है। ठीक है, तो शाम को दुकान कब खुलता है, मसा महल मिता इफ्ता। या ऐसे भी पूछ सकते हैं मगरिब, मगरिब महल मिता इफ्ता, यानी शाम को दुकान। मगरिब का मतलब होता है सूरज डूबने के समय को मगरिब कहते हैं। आज दुकान कब खुलेगा, अगर पूछना हो कि आज दुकान कब खुलेगा, कहेंगे अलियम महल मिता इफ्ता। अलियम महल मिता इफ्ता। अलियम यानी आज, महल यानी दुकान, मिता यानी कब और खुलेगा यानी इफ्ता को, और इफ्ता का मतलब खुलेगा। तो आज दुकान कब खुलेगा, अलियम महल मिता इफ्ता। आज रात को दुकान कब खुलेगा। अब यहाँ सुबह में मैंने बताया सुबह, दोपहर, शाम, मगरिब। ठीक है, अब यहाँ पर आज रात को, अब पूछना है रात को दुकान कब खुलेगा, तो कहेंगे अलियम बिल्लैल महल मिता इफ्ता। अलियम बिल्लैल, बिल्लैल का मतलब होता है रात में। ठीक है, अब यहाँ पे कल परसों जो भी बोलना होगा वो शब्द को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अलियम यानी आज, अब कल रात में पूछना होगा तो कहेंगे बुकरा बिल्लैल। परसों रात में पूछना होगा तो कहेंगे बाद बुकरा बिल्लैल। चौथे रोज को रात को पूछना होगा तो कहेंगे बाद बुकरा बिल्लैल। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो आज रात को पूछना है, आज रात को दुकान कब खुलेगा, कहेंगे अलियम बिल्लैल महल मिता इफ्ता। खुला हुआ है,
आप किसी से पूछ रहे हैं तो सामने वाला बोल रहा है खुला हुआ है, कहेगा मफ्तूह। मफ्तूह मतलब खुला हुआ। अब यहाँ पे अगर कहेगा कोई कहेगा कि खुला हुआ है तो वहां पे फी मफ्तूह ऐसे भी बोल सकता है, फी मफ्तूह यानी खुला हुआ है। मफ्तूह का मतलब खुला हुआ और फी का मतलब है तो खुला हुआ है, कहेंगे मफ्तूह फी या कहेंगे फी मफ्तूह या सिर्फ मफ्तूह बोल सकते हैं। सूटकेस खुला हुआ है, जैसे कहना होगा सूटकेस खुला हुआ है, कहेंगे संदूक फी मफ्तूह। संदूक फी मफ्तूह, संदूक यानी सूटकेस, फी का मतलब है मफ्तूह का मतलब खुला हुआ। गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, जैसे कहना होगा गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, कहेंगे सियारा बाब फी मफ्तूह। गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, सियारा बाब फी मफ्तूह। सियारा का यानी गाड़ी, बाब यानी दरवाजा, फी मतलब है मफ्तूह मतलब खुला हुआ। यानी जो चीज भी खुला हुआ है उस चीज का नाम लेकर के और बोलना है फी मफ्तूह। चलो बंद कर दो, अगर कोई कहता है चलो बंद कर दो, कहेगा यल्ला सौवी शक्कर। यल्ला यानी चलो, सौवी यानी कर दो, शक्कर यानी बंद। यल्ला सौवी शक्कर यानी चलो बंद कर दो। या कहेगा आदमी यल्ला सौवी इगलक यानी चलो बंद कर दो। या कहेगा यल्ला सौवी तफी मतलब चलो बंद कर दो। यानी बंद करने को अरबी में शक्कर, इगलक, तफी तीन तरीके से बोलेंगे। और भी अरबी के बहुत से अल्फाज हैं जो बंद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एसी बंद कर दो, जैसे कहना होगा कि एसी बंद कर दो, कहेंगे मुकेफ सौवी शक्कर, मुकेफ सौवी शक्कर। या कहेंगे मुकेफ सौवी इगलक, मुकेफ सौवी तफी यानी चलो यानी एसी बंद कर दो। एसी को अरबी में मुकेफ कहते हैं। गाड़ी बंद कर दो, कहेगा सियारा सौवी शक्कर, यानी जो चीज बंद करना है उस चीज का नाम लेकर के सौवी शक्कर बोलेंगे। जैसे गाड़ी बंद कर दो, सियारा सौवी शक्कर, सियारा सौवी इगलक या सियारा सौवी तफी यानी गाड़ी बंद कर दो। पहले से बंद है, अगर पहले से बंद है तो आप कहेंगे अव्वल मशक्कर, अव्वल मशक्कर, या कहेंगे अव्वल मुगलक, या कहेंगे अव्वल मतफी। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि हमने पहले से बंद है के लिए अव्वल शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन पहले को हटा देते हैं, अव्वल हटा देते हैं, कहेंगे बंद है। अगर कहना होगा बंद है तो कहेंगे मशक्कर, मुगलक, तफी। यहाँ शक्कर का मतलब बंद करना, लेकिन पहले हम म शब्द का प्रयोग किए और बोल रहे हैं मशक्कर यानी बंद है। ठीक उसी तरीके से इगलक का मतलब होता है बंद करना। अब हमको कहना है कि बंद है तो ई के जगह पे हम मुंह बोलेंगे, मुगलक, मुगलक यानी बंद है। ठीक वैसे ही तफी का मतलब होता है बंद करना। अब हमको कहना है कि बंद है, कहेंगे मतफी, मतफी यानी बंद है। यानी किसी भी सेंटेंस के शुरू में अगर आप म शब्द का प्रयोग करते हैं उसका मतलब बताता है कि पहले से ये काम हो चुका है। क्या चीज? जैसे बंद करने को कोई आपसे कहा, आपको कहना है कि बंद है, कहेंगे मशक्कर यानी बंद है। ठीक है, मुगलक यानी बंद है, मतफी यानी बंद है। ठीक पहले से बंद है, फी शक्कर या कहेंगे फी मुगलक या कहेंगे फी तफी ऐसे भी बोल सकते हैं। फी शक्कर यानी बंद है, मुगलक यानी बंद है, या कहेंगे फी इगलक या कहेंगे फी मुगलक यानी बंद है, फी तफी ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखिए सिर्फ गलत का मतलब भी बंद हो, अगर म को आप हटा देते हैं, ठीक है, तो गलत, गलत का मतलब भी होता है बंद है, यानी बंद करने के लिए गलत शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। काम या चालू करना, अब यहाँ पे दो शब्द आप देखिएगा, दोनों मिलते जुलते हैं। ठीक है, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, लेकिन किसी भी चीज को चालू करने को अरबी में शगल कहते हैं। जैसे गाड़ी चालू करना है तो कहेंगे शगल, शगल मतलब चालू करो, और काम है तो कहेंगे शुगुल। ठीक है, जैसे काम करो तो कहेंगे शुगुल सौवी। अगर किसी से कहना हो कि काम करो तो कहेंगे शुगुल सौवी। शुगुल का मतलब काम और सौवी का मतलब करो। काम करो तो कहेंगे शुगुल सौवी, चालू करो तो कहेंगे शगल सौवी। अब यहाँ बस थोड़ा सा एक अंतर है मात्रा का। ठीक है, तो काम करो तो कहेंगे शुगुल सौवी और चालू करो तो कहेंगे शगल
सौवी, ये चीज को ध्यान देना है। जैसे गाड़ी चालू करो, कहेंगे सगल सियारा, सगल सियारा यानी गाड़ी चालू करो। सगल का मतलब चालू करना और सियारा का मतलब गाड़ी, गाड़ी चालू करो, कहेंगे सगल सियारा। कोशिश करना, कोशिश करने को हावल कहते हैं। दोस्तों इसी से मिलता जुलता एक और शब्द बताऊंगा, ठीक है। तो कोशिश करने को अरबी में हावल कहते हैं। किसी से कहना होगा कोशिश करो तो कहेंगे हावल, हावल मतलब कोशिश करो। जैसे मैंने कोशिश किया, कहेंगे अना हावल सौवी, मैंने कोशिश किया, कहेंगे अना हावल सौवी। जैसे किसी से कहना है कि कोशिश करो तो अरबी में कहेंगे सौवी हावल। तो आदमी कोशिश किया है तो बोलेगा अना हावल सौवी, यानी मैंने कोशिश किया। अना का मतलब मैंने, हावल का मतलब कोशिश और सौवी का मतलब किया। तुम कोशिश करो, कहेंगे अंत हावल सौवी, कहना होगा तुम कोशिश करो, कहेंगे अंत हावल सौवी। अंत यानी तुम, हावल का मतलब कोशिश और सौवी का मतलब करो। तुम कोशिश करो, कहेंगे अंत हावल सौवी। फिर तुम फिर से कोशिश करो, तो सामने वाला कहता है तुम फिर से कोशिश करो, तो कहेगा अंत हावल सौवी तानी मर्रा, अंत हावल सौवी तानी मर्रा, या कहेगा अंत हावल सौवी मर्रा तेन, मर्रा तानी कहेगा या मर्रा तेन कहेगा। मर्रा तानी यानी अलग अलग बोलेगा तो मर्रा तानी यानी दूसरी बार, ठीक है। या एक ही में मिलाकर बोलेगा तो बोलेगा मर्रा तेन मतलब दूसरी बार। तुम फिर से कोशिश करो तो कहेगा आदमी सौवी हावल अंत तानी मर्रा। अब आगे पीछे करके शब्दों को बोल सकते हैं। मैंने कोशिश किया लेकिन ठीक नहीं हुआ, किसी चीज को बनाना है, खराब हो चुका है, आप कह रहे हैं कि मैंने कोशिश किया लेकिन ठीक नहीं हुआ, तो अरबी में कहेंगे अना हावल सौवी लाकिन माईजी कोइस। अना हावल सौवी यानी मैंने कोशिश किया, लाकिन मतलब लेकिन, माईजी कोइस मतलब ठीक नहीं हुआ। भेजना या ट्रांसफर करना को अरबी में हव्वल कहते हैं या तहवील कहते हैं। पीछे मैंने बताया हावल, हावल का मतलब को होता है कोशिश करना, लेकिन उसी से मिलता जुलता शब्द है हव्वल, या इसको कहेंगे तहवील। मतलब होता है भेजना या ट्रांसफर करना। कोई भी चीज ट्रांसफर करना है तो वहां पे बोलेंगे हव्वल या कहेंगे तहवील। जैसे मेरे पैसे कब भेजोगे, यानी मेरे पैसे ट्रांसफर कब करोगे, तो कहेंगे अना फुलूस मीता हव्वल, अना फुलूस, या यहाँ पे कहेंगे फुलूसी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बता दूं, पीछे वीडियो मैंने बताया था कि अना का मतलब मैं होता है, मेरा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको अगर कहना है मेरा पैसा तो कहेंगे हग अना फुलूस, हग अना फुलूस यानी मेरा पैसा, या कहेंगे फुलूसी, फुलूसी मतलब मेरे पैसे या मेरा पैसा। यहाँ पे मैं आमतौर पे आदमी बोलता है जो, तो उसी के हिसाब से मैं लिख देता हूँ, लेकिन उसको सुधार करके बता देता हूँ, ठीक है। तो अना फुलूस मिता हव्वल यानी मेरे पैसे कब भेजोगे, या कहेंगे फुलूसी मिता हव्वल यानी मेरे पैसे कब भेजोगे, या कहेंगे हग अना फुलूस मिता हव्वल यानी मेरे पैसे कब भेजोगे। अब हव्वल के जगह पे चाहें तो तहवील कह सकते हैं। मेरे पैसे, मैं पैसे भेज दिया हूं। अब आपको यहाँ पे कहना होगा कि मैं पैसे भेज दिया हूं, या सामने वाला आपसे कहता है तो अरबी में कहेगा अना फुलूस सवित तहवील, अना फुलूस सवित तहवील। अना फुलूस यानी मैंने पैसे, अब यहाँ पर अना बोलेंगे, अना का मतलब मैं होता है, तो मैं पैसे भेज दिया हूं, कहेंगे अना फुलूस, अना यानी मैं, फ्लूस यानी पैसे, सौवी यानी ट्रांसफर करने को कहते हैं। अब यहाँ पे कहना है कि भेज दिया हूं, तो वहां पे कहेंगे सौवित यानी ये काम कर दिया हूं, भेजने का जो काम है कर दिया हूं। हव्वल, हव्वल या कहेंगे हव्वल्त, हव्वल्त ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हव्वल्त बोलेंगे तो सौवित में नहीं मिलाएंगे, तो कहेंगे सौवी, सौवी हव्वल्त या सौवी तहवील ऐसे बोलेंगे, यानी मैं पैसे भेज दिया हूं। मैसेज चेक कर लेना तो कहेंगे रिसाला सौवी जर्रब, रिसाला सौवी जर्रब। दोस्तों वीडियो बनाते वक्त ना आदमी बोलते बोलते गला सूखने लगता है, जिसके वजह से आवाज लड़खड़ाना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारी मेहनत को, कोशिश को मद्देनजर रखते हुए वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया कीजिए,
और अपनी तरफ से कोई कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर आपको मालूम है कि फला आदमी नया है, वो सीखना चाहता है और उसका नंबर आपके पास है या वो मिलता है, तो आप उसको बता दीजिए कि मैं इस चैनल से सीखता हूँ, आप भी यहाँ से सीख सकते हो, या वीडियो को उसके पास भेज दीजिए, वो भी सीखेगा। ठीक है, तो मैसेज चेक कर लेना। तो कहेंगे रिसाला सौवी जर्रब, रिसाला सौवी जर्रब। रिसाला का मतलब होता है मैसेज, और सौवी का मतलब कर लेना, और जर्रब का मतलब चेक होता है। मैं बाहर जाकर काम करना चाहता हूँ। अगर कहना होगा कि मैं बाहर जाकर काम करना चाहता हूँ, कहेंगे अना इबगारो सौवी शुगुल बर्रा। अना इबगारो सौवी शुगुल बर्रा। अना इबगा यानी मैं चाहता हूँ, रोह यानी जाकर, सौवी यानी करना, शुगुल यानी काम, और बर्रा यानी बाहर। दोस्तों, कोई भी अरबी का जुमला बोलना हो तो आपको नहीं मालूम है कि मैं अरबी में कैसे बोलूंगा, तो हिंदी में या उर्दू में जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं, अपने लैंग्वेज में आप लिख लीजिए एक कागज पर। फिर उसके बाद एक एक शब्दों का उसके नीचे अरबी लिखिए। जैसे मैं बाहर जाकर काम करना चाहता हूं, मैंने यहाँ पर लिखा है। अब उसके नीचे लिखेंगे अना का मतलब मैं होता है, बाहर का अरबी में बर्रा कहते हैं, जाने को अरबी में रोह कहते हैं, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, और करने को अरबी में सौवी कहते हैं, और चाहता हूं को अरबी में इबगा कहते हैं। तो मैं बाहर जाकर काम करना चाहता हूं, इसको अरबी में कहेंगे अना इबगारो सौवी शुगुल बर्रा। अब आप एक एक शब्द को जब उसके नीचे लिखेंगे तो फिर देखिएगा कि उसका अरबी क्या बनता है। तुम्हारा काम खत्म होने के बाद, तो सामने वाला कहेगा तुम्हारा काम खत्म होने के बाद। मान लीजिए आप अपने कफील से कह रहे हैं कि मेरे पास वक्त ज्यादा रहता है, तो काम खत्म करने के बाद मैं बाहर जाकर काम करना चाहता हूं, तो बहुत से अच्छे कफील होते तो बोलते हैं ठीक है, हमारा काम खत्म करके जा करके तुम बाहर कर लेना। ठीक है, तो तुम्हारा काम खत्म होने के बाद अरबी में कहेंगे अंत शुगुल खल्लास बादेन। अंत शुगुल खल्लास बादेन, या कहेगा शुगुल खल्लास बादेन अंत रो। शुगुल खल्लास बादेन अंत रो यानी काम खत्म हो जाएगा उसके बाद चले जाओ। ठीक, ऐसे आदमी बोलता है। बहुत से अच्छे भी कफील होते हैं और बहुत से महा घटिया भी होते हैं। मतलब ड्यूटी खत्म होने के बाद, यानी दवाम खल्लास बादेन, मतलब यानी, मतलब को अरबी में यानी कहते हैं, और ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं, खल्लास को अरबी में खत्म कहते हैं, और के बाद यानी बाद में, तो उसको बादेन कहते हैं। तो ड्यूटी खत्म होने के बाद तो अरबी में कहेंगे यानी दवाम खल्लास बादेन। तुमको कोई मुश्किल है, अंतफी आई मुश्किल, तुमको कोई मुश्किल है, तो इसको अरबी में कहेंगे अंतफी आई मुश्किल, यानी तुमको कोई मुश्किल है। मैंने पीछे बताया कि अरबी का कोई भी जुमला बोलना चाहते हैं, नहीं आता है आपको, तो आप हिंदी में या उर्दू में या जो लैंग्वेज जानते हैं उसको लिखिए, और फिर उसके नीचे आप उसका अरबी का अरबी का शब्द लिखिए। जैसे अंत यानी तुमको, ठीक है, फी का मतलब है, आई का मतलब कोई, और मुश्किल को मुश्किल कहते हैं। तो तुमको कोई मुश्किल है तो अरबी में कहेंगे अंत फी आई मुश्किल, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे, अंत माइजी जालान, यानी तुम गुस्सा तो नहीं करोगे, यानी तुमको गुस्सा तो नहीं आएगा। अंत माइजी जालान, अंत यानी तुमको, माँ का मतलब नहीं, इजी का मतलब आएगा, जालान यानी गुस्सा। तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगे, या तुम गुस्सा नहीं होगे, या तुमको गुस्सा नहीं आएगा, तीनों सूरत में आप बोल सकते हैं अंत माइजी जालान। मैं गरीब आदमी हूं, मैं गरीब आदमी हूं, अगर इसको अरबी में कहना होगा कहेंगे फी अना मिस्कीन नफर। फी अना मिस्कीन नफर, फी का मतलब हूं या है या हो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अना का मतलब मैं, मिस्कीन का मतलब गरीब, और नफर का मतलब आदमी। मैं गरीब आदमी हूं तो बोल सकते हैं फी अना मिस्कीन नफर। अब नफर के जगह पे आपको जो भी आदमी के लिए आता हो, जैसे शख्स, शख्स भी बोलते हैं, तो कह सकते हैं फी अना मिस्कीन शख्स, यानी मैं गरीब आदमी हूं। आप बोलोगे तो मैं बाहर जाऊंगा काम करने, आप बोलोगे तो मैं बाहर जाऊंगा काम करने। अपने कफील से कहना कि आप बोलोगे तो मैं बाहर जाऊंगा काम करने। कहेंगे अंतगुल अनारो बर्रा
सवी शुगुल। अंतगुल यानी तुम बोलोगे, अनारो यानी मैं जाऊंगा, बर्रा यानी बाहर, शुगुल सवी यानी काम करने। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा जुमला लिख दिया है हिंदी में, उसके नीचे उसका अरबिक लिखा है। ठीक है, जैसे आपको अरबी में अंता कहेंगे, बोलोगे को अरबी में गुल कहेंगे, ठीक है, मैं को अरबी में अना कहेंगे। अब यहाँ पे तो शब्द है, इसके लिए कोई अरबी शब्द इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं को अरबी में अना कहेंगे, बाहर को अरबी में बर्रा कहेंगे, जाऊंगा को अरबी में रोह कहेंगे। सौवी का मतलब करना और काम का मतलब शुगुल होता है, काम को अरबी में शुगुल कहेंगे। तो आप बोलोगे तो मैं बाहर जाऊंगा काम करने, अरबी में कहेंगे अंतगुल अनारोह बर्रा सौवी शुगुल। मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है, कहेंगे अना अहताज फुलूस ज्यादा, अना अहताज फुलूस ज्यादा, यानी मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है या मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है। अना का मतलब मुझे और अहताज का मतलब जरूरत है, फुलूस यानी पैसा और ज्यादा को अरबी में ज्यादा कहते हैं। क्योंकि मेरा बाबा बीमार है, क्योंकि मेरा बाबा बीमार है, तो कहेंगे असान अना बाबा मरीद, असान अना बाबा ताबान, ऐसे बोलेंगे असान अना बाबा मरीद, यानी क्योंकि मेरा बाबा बीमार है। असान का मतलब होता है क्योंकि, अना का मतलब मेरा। अब यहाँ पे अना बाबा बोलना होगा तो कहेंगे हग अना बाबा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, हग अना बाबा यानी मेरा बाबा। ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे बता दिया कि अना का मतलब मैं होता है, मेरा नहीं होता है। अगर आपको मेरा कहना होगा तो कहेंगे हग अना यानी मेरा। अब कहना होगा मेरा बाबा, कहेंगे हग अना बाबा यानी मेरा बाबा। असान हग अना बाबा मरीद यानी बीमार है। दोस्तों, जो लोग आमतौर पे लोग बोलते हैं मैं उसी के हिसाब से लिख देता हूं, और मैंने पीछे बताया कि बता देता हूं उसको कैसे बोलना है। वह अस्पताल में एडमिट है, तो कहेंगे हो वफी दाखिल मुस्तस्फा। वह अस्पताल में एडमिट है, तो कहेंगे हो वफी दाखिल मुस्तस्फा। हुआ का मतलब वह, फी का मतलब है, दाखिल का मतलब होता है एडमिट, ठीक है, और मुस्तस्फा का मतलब होता है हॉस्पिटल। अब दाखिल का मतलब अंदर भी होता है। इंग्लिश में वो जब बोलते हैं कहते हैं ना एडमिशन, तो अरबी में या उर्दू में कहते हैं दाखिला। ठीक है, तो दाखिला यानी एडमिशन। अब एडमिट करना है, उसके अंदर आपको दाखिल रहना है, भर्ती होना है, तो कहेंगे दाखिल मुस्तस्फा। आप खुश हो तो मैं जाऊंगा, आप खुश हो तो मैं जाऊंगा। देखिए कफील से बात करते हैं कभी कभी तो थोड़ा मस्का पाव लोग लगाते हैं ना, तो ऐसे ही मतलब ये मैं जुमला बनाया हूं कि बोल करके थोड़ा अच्छे से बात करेंगे तो आपका कफील हो सकता है आपको कुछ मोहलत दे या कुछ आपके लिए फायदा करे। तो आप खुश हो तो मैं जाऊंगा, कहेंगे अंत मबसूत अनारो, या कहेंगे फी अंत मबसूत अनारो, यानी आप खुश हो तो मैं जाऊंगा। अंत यानी आप, मबसूत यानी खुश, अना का मतलब मैं और रोह का मतलब जाऊंगा। आप खुश हो तो मैं जाऊंगा, कहेंगे अंत मबसूत अना रोह। दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई आपका दोस्त है जो सीखना चाहता है उसके पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।